Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबा केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव तो पहले ही 2 चरण में पूरे हो गए थे। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन नतीजे और मतदान के बीच में अब चर्चा ये हो रही है कि किसका विकेट गिरेगा, किसके भविष्य जो है बेहतर होगा। लोग वसुंधरा की वापसी करवा रहे हैं, गहलोत की वापसी करवा रहे हैं कि भाई वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। वसुंधरा राजे बड़ी सियासत, बड़ा कुछ खेला कर सकती हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। अब ऐसे में वसुंधरा और गहलोत जो चर्चा का विषय बने हैं, क्या कुछ ये सिर्फ चर्चाएं हैं? क्योंकि ये चर्चाएं विधानसभा चुनाव से पहले भी थी कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। वसुंधरा का नाम था, गहलोत का नाम था, बात युवाओं की थी, 50% युवाओं का था। लेकिन अंतोगत्ता जब नतीजे आए तो सब कुछ बदल गया। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ हुआ, वो सत्ता से बाहर ही हो गए। खैर, अब जब एक बार फिर दोनों की वापसी की चर्चा है तो इसमें कितना मजबूत किसका पक्ष है, और क्या कांग्रेस और बीजेपी ओल्ड एज के साथ अपने आप को मजबूत करेंगे, समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, भविष्य की बात होती है तो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। क्या कांग्रेस और बीजेपी ओल्ड एज के सहारे आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत देख रहे हैं प्रदेश में? अगर एक एक पार्टी की बात करें, पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। आप देखिए, शुरुआत कीजिए कहाँ से क्या होता है। इस समय फुल फ्लेजेड सरकार है, नेतृत्व चेंज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और रिस्क लिया था बीजेपी आला कमान ने। वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया था, एक टीम लड़ने गई थी, टीम मोदी के नाम से, वो तैयार हुई, उसने पूरी 200 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ा। रिजल्ट आपके सामने है, 11 सांसदों को विधायकी लड़वा दी, 7 सांसदों को पूरे उसमें, मतलब जब ओवरऑल, लेकिन राजस्थान में 7 सांसदों को विधायकी लड़वा दी। उनमें से मंत्री हो गए, अब विधायक हैं। बाबा बालकनाथ हो, राजवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीणा हो, दिया कुमारी हो, मुख्यमंत्री हैं। आप ये सोचिए बीजेपी ने ये क्यों किया। महिलाओं की बात थी, चेहरा रिप्लेस। देखिए, पार्टी जब सोचती है तो हर एंगल पे सोचती है कि कल को आरोप आएगा कि एक महिला वहाँ थी, काम कर रही थी। खट से उन्होंने भजनलाल शर्मा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया तो ठाकुर उप मुख्यमंत्री दे दिया दिया कुमारी को, और वो पैरेलल चेहरा दिखा दिया कि दिया कुमारी महिला फेस राजस्थान में बीजेपी की वो है। दलितों को भी एडजस्ट किया, प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बना दिया। और इनकी आप उम्र देखिए, चाहे भजनलाल शर्मा की देखिए, चाहे दिया कुमारी की देखिए, या प्रेमचंद बैरवा की ले लीजिए, कोई बड़ा चेहरा नहीं। कितना भी किरोड़ी लाल मीणा के सपोर्टर, समर्थक कन्हैया लाल मीणा कहें कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, नहीं। आप कहीं भी देखिए, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में ला रहे हैं ना, बोले प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कि दिल्ली में काम करवाऊंगा, वहाँ ने। ये सही है, जब आपका समय चल रहा है, जब आपका समय चल रहा है तो उसी समय तो आप सेकंड लाइन लीडरशिप को खड़ा करेंगे, और सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं खड़ा करेंगे तो क्या हाल होता है, फिर वो बैठ जाएगी ना। क्योंकि कोई अगर हार गए, जैसे मान लीजिए हार जाते, तो बड़े, अभी तो मौका था ना भजनलाल शर्मा को। अब भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन एक यंग तो है लीडरशिप उन लोगों से। भाई, जब वसुंधरा राजे को कमान दी गई थी 2003 में, तब वो यंग थी मेरे ख्याल से, 47 नहीं, या 49। हाँ, वो 98 में उनको
अटल बिहारी सरकार में राज्य मंत्री विदेश का बना लिया गया था। राजस्थान की मैं राजस्थान नहीं, ये तो रिप्रेजेंट तो राजस्थान को आज गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री हैं। एक मैं बता रहा हूं कि युवा नेताओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। इस मामले में कांग्रेस का भी वही है, सचिन पायलट को बढ़ाया। अभी भी आप देखिए कई पहले भी था, राजीव के समय में भी देखा जाए तो अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। अशोक गहलोत को थोड़ा पीछे रखिए, अशोक गहलोत तो सीनियर है। इंदिरा गांधी वाली एज में ये हमेशा होता है, युवा तुर्क थे ही जी। जितने युवा तुर्क कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए उतने किसी ने नहीं बनाए थे। वो ये स्ट्रेटजी होती है पार्टी की कि युवा बढ़ेंगे, आ रहेंगे, लेकिन सीखेंगे तो। और सहारा चल, आप समझिए ना कि आज प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, मुख्यमंत्री का हो, नेता प्रतिपक्ष, एक राज्य में ये 3 बड़े पद होते हैं। इसमें अगर सब बूढ़े बूढ़े रख दीजिए कि अनुभवी, तो लड़ाई कौन, लाठी कौन खाएगा जाके। भाई आपको विपक्ष में भी आना पड़ सकता है, आपको जनता के लिए आवाज़ भी उठानी पड़ सकती है। आप सत्ता पक्ष में तब भी आप लोगों के पास पहुँचे। तो इस तरीके से जहाँ तक आप चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका सवाल। क्या वो दौर लौटेगा? ओल्ड गार्ड्स पर लौटेगा नहीं। कम से कम मैं ये बता दूं, जब से कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने राजनीति शुरू की है, उनके ऊपर आरोप यही लगा कि वो ओल्ड गार्ड्स को मौका ही नहीं दे रहे हैं, अनुभव को साथ नहीं ले रहे हैं। वो 55 चुनाव हार गए, वो 20 साल में 55 चुनाव हार गए। कहीं प्रभारी थे, कहीं उपाध्यक्ष बने, कभी अध्यक्ष बने, वो बहुत चुनाव हार गए। जीतने की संख्या कम है, लेकिन उन्होंने ये देखा, आपने मालूम होगा सचिन पायलट, कनिष्ठ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, आप सब मतलब 20 लाइन है, 20 लोगों की टीम थी। इन्होंने 9 में जीतने का कारण यही था कि ज्योति मिर्धा, ये सब नए युवा यंग चेहरे थे और सामने अडवाणी जी से मुकाबला था। बोले 83 साल के डंबल उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बीजेपी अब वो गलती करने नहीं जाएगी। जो भी ये कहना चाह रहा है कि अशोक गहलोत का टाइम, मैंने कहा अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे के समय लौटेगा, ये हो सकता है। आपका से पूछा जाएगा या आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि एक्स या वाई पर्सन बन रहा है, उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आइए आप संभालिए। पर्ची वाला जैसे पर्ची पकड़ा दी गई। अब ये तो आला कमान सिस्टम है, उसको किसी विधायक ने विरोध नहीं किया ना, इसका मतलब आला कमान नहीं, उन्होंने विधायक दलों ने चुना था और वो पर्ची गई थी वहाँ। ये तो लेकिन सर अब ये तो हो गई बीजेपी, या इसमें आगे कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप बीजेपी में? बीजेपी में मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई भी रिजल्ट आएगा, एक्शन 3 महीने के बाद होगा। चलिए, क्योंकि अब अनलेस अनटिल की बहुत बड़ा कोई उलटफेर, जो आप भी कभी कभी चर्चा कर देते हैं, हर सीट पे लड़ाई है, क्या पलट जाएगा? बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो फिर अब वो किरोड़ी लाल मीणा तो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। ऐसा किसी का स्वविवेक जाग जाए और वो खुद इस्तीफा दे दें और 2-4 टीम के लोग? कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, कहीं कोई नहीं जा रहा। क्यों? या तो बहुत बड़ी हार किरोड़ी लाल मीणा को दिखाई दे रही है बीजेपी की जी। आप मिनिस्टर पूरे प्रदेश के हैं, आपने जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं दी गई? आपको ले रहे हैं, आपको जो 2 जिले दिए गए, चलो आप पूरे की ना लो, आपको कम से कम जो 2 जिले। मैं वही कह रहा हूं कि जिस सीट के आप प्रभारी हैं, आप वो जिता के भेजिए, बाकी काम केंद्र का कि वो देख लेगी कि पार्टी आला कमान क्या करना है। समस्या ये है कि इन फाइटिंग, अगर आपका ये सवाल होता कि क्या ओल्ड गार्ड्स इन ओल्डेस्ट पार्टी या लार्जेस्ट पार्टी के ओल्ड गार्ड्स क्या खेल करना है राजस्थान में, चल जाता। क्या वसुंधरा राजे एक्टिव हैं? चल जाता। क्योंकि हम लोगों ने एक वीडियो किया था कि देवी सिंह भाटी किस तरीके से लोगों से मिलना शुरू कर चुके हैं, रविंदर भाटी से मिले, और वो किस तरीके से वहाँ पे जायज़ है। पीछे से, अब पर्दे के पीछे से खेल होगा। वैभव गहलोत, मैं आता हूं कांग्रेस पे, वैभव गहलोत को आगे करने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। अब जब वैभव गहलोत को आगे बढ़ाना होगा तो रिपोर्ट कार्ड सचिन पायलट का डिस्कस होगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि राजस्थान में कम से कम इस समय अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सचिन पायलट
कुछ सबसे मजबूत नहीं, इकलौते सबसे मजबूत नेता हैं और पार्टी आलाकमान के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति जो 18 दिन की बगावत कर गया था, वो व्यक्ति जो सामने नहीं आ पा रहा था, जिसको जो रीचेबल नहीं था, आज वही व्यक्ति बीजेपी कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा है। आप बताइए ना, अशोक गहलोत क्या भविष्य के चेहरे हैं? बिल्कुल नहीं सर। अशोक गहलोत ने जब 18 में कुर्सी ली तो क्या यही कहा ना कि मैं जिता के लाया हूं, और 23 में भी वो इसलिए बने कि हमारा चेहरा रखे, उनको चेहरा नहीं होने दिया जी। चेहरा उन्हीं के नाम पे लड़ा गया ना, उन्होंने योजनाएं शुरू की, लेकिन आप सत्ता में नहीं ला पाए ना, अब आप चेहरा नहीं हो सकते। अडवाणी का, मैं फिर आऊँगा बीजेपी में, कि अडवाणी का देख लीजिए, 2009 में नहीं बने तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप कितने बड़े भी नेता हो, आप रिजल्ट देना पड़ेगा ना। ये कहीं भी होता है, घर में बच्चा पढ़ने जाता है, एक बार गलती हो सकती, 2 बार, लेकिन अगर वो एनुअल में अच्छे नंबर नहीं लाया और फेल हो गया तो आप उसको कैसे कंसोल करेंगे और डिफेंड करेंगे? तो सर, अगर जैसे ये आपकी एक बात रखी कि भाई बीजेपी में विधायकों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, ठीक है, आला कमान से पर्ची निकली, लेकिन सामने 114 विधायक बैठे थे, क्योंकि 115 ही उनके जीते थे, तो 114 विधायक बैठे थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि भाई बिल्कुल, और चौथी लाइन में पीछे बैठे थे भजन लाल शर्मा। लेकिन सर, कांग्रेस में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि चाहे वो 2018 में जब तब की, मैं लगातार इसीलिए बीजेपी वाले में, तब से कांग्रेस बदल गई है, आला कमान की सोच बदल गई है। मैंने अभी इसीलिए डिफेंड किया सचिन पायलट को, और आपके किसी भी सवाल का जवाब मेरा वही है कि राजस्थान कांग्रेस में अगर कोई सबसे मजबूत नेता और सबसे विश्वसनीय नेता और आला कमान का भरोसेमंद नेता है तो वो है सचिन पायलट। क्योंकि अशोक गहलोत ने वो गलती कर दी थी, गांधी परिवार के सबसे करीबी, उससे पहले भी उन्होंने जो अध्यक्ष बना रहे थे वो बड़ा ओबीसी चेहरा थे, वो माली समाज से आते थे, पूरे देश में उसका इफेक्ट जाता, हिंदी पट्टी के नेता थे। आज उनको ये नहीं कहना पड़ता कि सुनना पड़ता बीजेपी से कि अब वो दक्षिण की पार्टी हो रही है जी। ये एक और दूसरी बात सर, फिर यहाँ पे ये भी एक मुझे लगता है कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से उनकी एज हो गई है और वो उसको कांग्रेस फेस कर रही है, उनको सभाएं कराने में या उनसे वो जब पीसी करते हैं तो वो एक चीज़ दिखती है कि हाँ भाई वो एज का, देखिए दिल्ली या हिंदुस्तान में राज करना है किसी भी पार्टी को तो उसको अपने उत्तर भारतीय चेहरे को दिखाना होगा, क्योंकि बड़ी जो वोटर जनसंख्या सीटें जिस लिहाज से आप मान लीजिए वो हिंदी पट्टी से आता है। हिंदी पट्टी आपकी बात समझ गया ना, 2014 उठा लीजिए, 19 उठा लीजिए, एक कर्नाटक छोड़ दीजिए बीजेपी के लिए, ठीक, बाकी 132 सीटों में कहाँ 50 सीटें भी नहीं है, क्योंकि उत्तर हिंदी पट्टी बोलने वाला बढ़िया ओरेटर नरेंद्र मोदी है, इसलिए कोई टक्कर नहीं है। आप देख, इसलिए शायद वो उत्तर प्रदेश भी आए, देखिए वो पहला चुनाव लड़ने के लिए यूपी आए। बिल्कुल बिल्कुल, आप 80 सीटें साध रहे हैं ना, आप राजस्थान साधिए, आप गुजरात साधिए, जब आप और हमें लगता है कि सर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्य संभाल लीजिए तो 80 से 85, और आप उत्तर प्रदेश में लड़ जाइए तो उत्तराखंड की 5 और 80 यूपी के 85 सीटें एक साथ सज जाती हैं। और मुझे ये भी लगता है कि सर अगर जैसे 14 या 15 जो प्रधानमंत्री देश के हुए हैं उसमें से 9 जो है वो यूपी से हैं, और बाकी के जो हुए हैं तो वो अपना कार्यकाल शायद ही पूरा कर पाए मेरे ख्याल से। वो आई के गुजराल पंजाब और देवगौड़ा कर्नाटक, लेकिन 9 जो मुख्यमंत्री जिन्होंने एक मोरारजी देसाई गुजरात से, तो वो पूरे भी कहाँ, शायद पूरे टर्म से पूरे टर्म नहीं, बिल्कुल कोई पूरे टर्म नहीं कर पाया। तो देखिए अब युवाओं की बात तो रायपुर के अधिवेशन में या उदयपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने जरूर करी थी, बिल्कुल, और उसका इम्पैक्ट जो है वो कहा जाए कि पहले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, उसके बाद राहुल की न्याय यात्रा में भी देखने को मिला। देखिए राहुल लगातार बोलते हैं कि आप
युवाओं को आगे बढ़ाइए, युवाओं को। उन्होंने जब सबसे पहले और 2004 देखिए उन्होंने में सर एमपी में जीतू पटवारी को जिस तरीके से कमान आ, सौंप दी, कमलनाथ बिल्कुल को, कमलनाथ के सेकंड्स नहीं लगे। हाँ, और राजस्थान में भी शायद कुछ आप देखिए ऐसा ही कुछ एक्शन अगर हो, राजस्थान में उनको एक्शन लेने में देरी इसलिए लगी क्योंकि उनको मालूम था कि सोनिया जी राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं और हिमाचल और राजस्थान में चल रहा था, तो अभी वो किसी एक गुट को नहीं। लेकिन हाँ, चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही बड़े बड़े आप फैसले देखेंगे। चलिए फिलहाल ये तो कंफर्म है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद पर तो नहीं आएंगी, अशोक गहलोत पीसीसी अध्यक्ष के पद पर तो नहीं आएंगे। हाँ, इनके समर्थन वाले कोई नेता, इनके गुट के कोई नेता, जैसे गुटबाजी का जो आरोप लगता है वैसा दिख सकता है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी मेन स्ट्रीम ड्राइविंग सीट पर नहीं आएंगे, कुल मिला के अम्बेश का ये कहना है। बिल्कुल। तो अब बाकी क्या कुछ होता है वो तो भविष्य के गर्भ में है। राजस्थान में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है ये 4 जून के बाद कंफर्म होगा। धन्यवाद। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।